बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 8.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाई स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 300 हर्ट्ज़. What will be the frequency of this note when the length of the wave is reduced by 1/3 without changing the tension? The tension is increased by 1/3 without changing the length of the wire. Okay, हमें गिवन क्या है? हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी बताया गया है एट प्रेजेंट, वो है 300 हर्ट्स, और एट प्रेजेंट जो लेंथ है वो L है और टेंशन है जो वो F है। ये एट प्रेजेंट बात हो रही है। हमने F1 फाइंड करना है और हमारे पास L1 बराबर होगा 1/3 रेड्यूस्ड बाई 1/3 का मतलब है L माइनस 1/3L, यानी कि 1/3 से L को रिड्यूस कर दिया जाए तो L माइनस 1/3L हमारे पास बन जाएगा 3। LCM आ गया 2L माइनस L बराबर 3 1 3 3 3L माइनस L इज़ इक्वल टू 2L/3। ये मेरे पास L1 है। और उसने दूसरी बात ये कही हुई है कि विदाउट चेंजिंग द टेंशन, तो जो F1 है वो मेरे पास F ही रहेगी। इसी तरह हमने F2 फाइंड करना है और F2 में जो L2 है वो L के बराबर ही है, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो टेंशन है वो पहली टेंशन से, यानी कि F2 जो है वो पहली टेंशन से 1/3 टाइम्स F बढ़ जाती है। अगर आप स्टेटमेंट को देखें, द टेंशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 1/3, यानी कि पहले टेंशन F थी, अब मज़ीद ओरिजिनल टेंशन की 1/3 टेंशन हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये मेरे पास LCM 3 आ गया। 1 3 3 3F प्लस 1F बराबर 4F/3। ये F2 आ चुका है। अब हम F1 और F2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। F की वैल्यू होती है 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F/m, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग ये होती है। अब अगर हमारे पास F1 हमने फाइंड करनी है तो जो लेंथ है उसकी जगह पे आ जाएगा L1 आ जाएगा, और जो F है उसकी जगह पे F1 आ जाएगा ओवर M आ जाएगा। अब L1 हमारे पास इक्वल है 3/2L के, 2/3L के, तो मैं L1 की जगह पर लिख दूँ 2/3 इंटू L, और F1 हमारे पास इक्वल है F के, F/m के। अब अगर मैं इस 3 को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं, क्योंकि ये बटे का बटा आ रहा है तो ये बटे के ऊपर चले जाएगा, तो और लिख दूं 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2L इंटू F/m। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास F का फार्मूला बन रहा है जो कि ऊपर गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 बराबर है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई F के। अब F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F की वैल्यू है 300 हर्ट्स। अब 2 1 2, 150 300, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 450 हर्ट्स, और ये हमारे पास F1 आ जाता है जब लेंथ को रिड्यूस किया जाए ओरिजिनल लेंथ से 1/3, यानी कि न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया। याद रखें ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इधर लिखा है। अब आगे चलते हैं, F2 फाइंड करते हैं। F2 बराबर होगा 1/2L2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F2/m। अब L2 की वैल्यू तो L ही है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2L, लेकिन F2 की वैल्यू है 4/3F, और अंदर ही बटे के अंदर M आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2L मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, इसको अलग कर लें, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F/m, और स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 को शुरू में ले आएँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इंटू 1/2L इंटू F/m।
अब ये सारा कुछ 1/2l इंटू स्क्वायर रूट एफ ओवर एम, ये हमारे पास f की वैल्यू आ रही है, तो f2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 मल्टीप्लाइड बाई f। आगे चलते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 1.732 के इक्वल होता है, और f की वैल्यू हमारे पास 300 है। अब 300 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाता है 600। 600 डिवाइडेड बाई 1.732 जो कि इक्वल होता है 346 हर्ट्ज़ के। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आई, कोई स्टेप ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें। इसके अलावा वीडियो को एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। मेरी तरफ़ से आप सबको अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।